ओम प्रकाश जी इसलिए ब्रांड हैं। मंत्री रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, अब विधायक भी वर्तमान में कई बार पद इन्होंने संभाला है, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जमनिया में कुछ नहीं किए हैं। लोग कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी की तुलना करना बेकार है। वो कहाँ ये कहाँ, जो विकास इन्होंने कर दिया मनोज सिन्हा जी वो विकास पुरुष है, ये कहाँ के हैं? हम तो कह रहे हैं जो दिग्गज है ना आके लड़ ले ओम प्रकाश जी। देखिए ये लोग जो भड़भड़ा रहे हैं, मुद्दा तो कुछ है नहीं। जितना लोगों का ना हैसियत होगी उतना उनका कौन छूटता है। आंख में चश्मा ठीक से लगा लें, दो चश्मा पावर बढ़वा लें। कोई गाजीपुर का जनप्रतिनिधि अगर ओम प्रकाश जी का विकास नीचे कम रहेगा तो मैं गंगा में प्राण दे दूंगा। इस सब लोग टिकट के लिए चमचागिरी कर रहे हैं कि हम तनी सिन्हा जी के बारे में बोल दी। हम बोल दी केवल टिकट लेने का के लिए। हमारे गांव के बड़े भाई पिंटू सिंह जी हैं, बहुत तो आदमी त्याग किया रेलवे के लिए, ओवरब्रिज बनवा दिए। वो रेलवे का काम मैंने कांग्रेस का 50 वर्ष पूर्व का करा दिया तो उनका नाम हो गया। ओम प्रकाश जी बजट ले आए, फंड ले आए, 60% काम करवा दिए और सरकार बदल। केवल इन लोग का मतलब स्पष्ट है कि हमको फीता करना है। अच्छा बताइए, जब मनोज सिन्हा जी विकास से किए तो 7 सीटें बाहर का है गोइलन जाई लोग। 2027 में सफाया होने वाला है, साइकिल नहीं आ रही है, कमल खिलेगा। गाजीपुर में एक सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा आप देख रहे हैं ना, एक सीट नहीं निकल पाएगा अब सपा का। सफाया होने वाला है तो भाजपा का सफाया होने वाला है महाराजा। आप 7 की बात कर, 403 की बात। मोदी जी जब भविष्यवाणी करते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। बोल दिए हैं सोना मत खरीदिए, रिफाइन मत, पेट्रोल मत चलिए, तो अब कुछ बड़ा बॉन्डर होने वाला है। हाँ, इसे जब पहले कहते हैं, हम उस समय बनारस से कुछ रात को आए लाइव, भाइयों बहनों अब नोट नहीं, एकाएक डिसीजन लिए ना, एकाएक डिसीजन लिए कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के राजनीति का छुड़ा हुआ है। मनोज सिन्हा और ओम प्रकाश सिंह जी को लेकर के, काम को लेकर के बड़ी चर्चाएं छिड़ गई हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की बयानबाजी आ रही है, नेताओं की बयानबाजी आ रही है। और आज एक बार फिर से हमारे साथ किसान नेता भानु प्रताप सिंह हैं। उनके भी बहुत सारे वीडियो सामने निकल के आए थे और इनसे बातचीत करेंगे कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। स्वागत है आपका, कैसे हैं? बढ़िया है। और पूरा घमासान युद्ध छुड़ा हुआ है ओम प्रकाश सिंह जी को लेकर के और मनोज सिन्हा जी को लेकर के, और एक कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि विकास को लेकर के। और ये जो मैटर चल रहा था अब धीरे धीरे और उछाल मार रहा है। इसको कैसे कहें? देखिए मैटर बंद हो गया था। एक पूर्व मंत्री हैं विजय मिश्रा जी। अच्छा। आज उनका हम बयान देखे तो ओम प्रकाश सिंह का खनन का बता दिए संरक्षक टाइप। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह जो कि खनन और भू माफियाओं के संरक्षण वाले हैं, उनके देख रेख में सारा ये काम होता रहता है। तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो कितना मिश्रा जी पार्टी बदले हैं उनको खुदे नहीं पता। अच्छा। वो लोग पद पावर के लिए वो कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी इसलिए ब्रांड हैं कि आज 89 से लेकर एक ही पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। चढ़ाव उतराव आता है राजनीति में, हार जीत होती है, लेकिन ओम प्रकाश सिंह जी कभी पार्टी बदलने का कार्य नहीं किया। कहा जा रहा है कि काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये लड़ाना जानते हैं। और जो कि पार्टी तो मान लीजिए वो ये जातिवाद या फिर से ये जो आपकी राजनीति चलती है उसके वो जीत जाते हैं। अधिकतर जो है कि मुस्लिमों का वोट पाकर जीत जाते हैं, यादवों का वोट पाकर जीत जाते हैं, अखिलेश यादव का चेहरा देकर जीत जाते हैं, लेकिन काम जमनिया में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। तो क्या यादव और मुसलमान पाकिस्तान के हैं? वो भी तो भारत के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं ना, है जमनिया विधानसभा के ना है, हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के तो है नहीं। जो बाहरी था उसको तो सरकार हटाई दी, कलकत्ता तो है नहीं, ये जमनिया है। तो मुसलमान होना यादव होना गुनाह है क्या? मंत्री रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, अब विधायक भी वर्तमान में कई बार पद इन्होंने संभाला है, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जमनिया में कुछ नहीं किए हैं। अब हम बता दें, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ा चीज मैं बता दूं, एक सुरहा गांव है देवल के बगल में। उसकी परिस्थिति थी कि करमनासा के कतार से बिहार में जा रहा था, इंड हो रहा था, लेकिन ओम प्रकाश जी ने छोटे नाला पर बड़ा पुल बनवा के उस गांव को यूपी में ही रहने दिया। इस सबसे बड़ा ओम प्रकाश जी का प्रोफाइल है। और ये दूसरी 10 पावर हाउस बनवाए हैं ओम प्रकाश जी। गोहदा बनवाए, फुल्ली बनवाए, रायसेनपुर बनवाए, चित्रकोनी बनवाए, कमख्या धाम, भदौरा, सबलपुर, और भदौरा में 200 और 132 का बना जो ऐतिहासिक है। आज आदमी को जीने के लिए भोजन, लाइट और दवा की आवश्यकता है, उसको पूरा किया ओम प्रकाश जी। पहले हमारे तलवल से लाइन आता था, 15 दिन लाइट नहीं आता था, आज तो तुरंत मैसेज चला रहा है। गंगा घाट 5 गहमर में गंगा घाट बनवा। देखिए हम लोग के अस्तित्व गंगे माँ से न है, हम लोग पूजा भी गंगा माँ के हाथ जाके करते हैं और श्राद्ध भी करते हैं, माने मरने के बाद। तो गंगा माँ कहीं ना कहीं हम लोग की माँ शुद्ध है। गंगा माँ आप किसी भी रूप में जाएंगे आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि माँ होती है। गंगा घाट में 5 गहमर पुल बनवा दिए माननीय ओम प्रकाश जी। 12 में 4, रघुनाथपुर माण में घाट बनवा दिए, जमनिया में 3 पक्का, अमौरा करमनासा माने अमौरा जो है घाट बनवा दिए, देवल करमनासा नदी पे घाट बनवा दिए। अब बताइए कि वहाँ पे किसान जाते हैं, चाहे आम जनमानस जाती है, उसको नेताजी ने पक्का। देखिए एक चीज़ हमको याद है, हमारा उम्र 43 वर्ष, पहले हम लोग परवाह करे जाते थे ना, बारिश हो जाती थी
तो आदमी आदमी को पकड़ के मंजिल को लेके चलते थे, चूंकि स्लिप करेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। मिट्टी था, उसको ओम प्रकाश जी ने कितना 8-10 घाट बनाई थी, 8-10 घाट बनाई थी। अब आइए, बहुत गहमर बारा जमनिया जो कटान हो रहा था 5-6 किलोमीटर, ओम प्रकाश जी पत्थर डाल के बारे गहमर बरेजी अमौरा में कटान रोकने का कार्य। तो नदी तो कितना काट देती है, उस पर चले जाइए। अभी आप सिमरा में जाइए, कितना कट रहा है, हर साल अरबों रुपया जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। कोई जमनिया विधानसभा में कोई भी कट रहा है तो कोई बता दे, चूंकि ओम प्रकाश जी ने ठोस काम किया है। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि जमनिया विधानसभा को डुबा के रख दिए हैं, सिर्फ अपना जानते हैं, अपना बस बनाना ये जानते हैं। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, जो दिग्गज है ना आके लड़ ले ओम प्रकाश जी से। जमानत नहीं जब्त हो गई ना, हम क्या कहें। देखिए, हम किसान लोग हैं, हर साल आग लगती है, हर साल। ये जमनिया के बगल में एक सैदाबाद जगह है, ओम प्रकाश जी ने फायर स्टेशन बनवाए। पहले गाजीपुर से आती थी, अब अमौरा में भी प्रस्ताव करा दिए हैं फायर स्टेशन। अमौरा में होने वाला है, हो गया है। हमको लग रहा है कि आने वाला धान का समय में, गेहूं के समय से वहाँ पे फायर स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा, जिससे 10 मिनट में, चूंकि सैदाबाद है तो उधर एडजस्ट कर लेगा, जब अमौरा बन गया तो इधर एडजस्ट हो जाएगा। अब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। देखिए, ये लोग जो भड़भड़ा रहे हैं, मुद्दा तो कुछ है नहीं। तो खनन माफिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ओम प्रकाश सिंह पुरो के अच्छे परिवार के हैं, उनका बिहार में भी है। जितना लोगों का ना हैसियत होगी उतना उनका कौन छूटता है। आज भी मार्केट में चाहे सरना भी नेताजी का जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। नेताजी अच्छे परिवार से हैं। तो लोग जो भड़भड़ा रहे हैं वो पहले के पार्टी में रह के बता दे। देखिए, दूसरी चीज, किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? क्योंकि मैं ओम प्रकाश जी का तारीफ इसलिए करता हूँ को किसान की हित की समस्या को समझते हैं। आप किसान नेता हैं तो किसानों के लिए क्या किया? हमको ना भाजपा ने, मतलब कैनाल देखिए, राजबन बांध, सायर, बरेजी, अमौरा, देवल, सुराज, सभी कैनालों पे पहले कार्य क्षमता वृद्धि बढ़वाए। अच्छा, जो कैनाल लगा है आज स्पेशल अपने बजट से बिजली खिंचवाए, जो कि 24 घंटा पंप कैनाल चलता है। ये कहने और नहीं, जांच करने की विषय है, जाके लोग देखें, आंख में चश्मा ठीक से लगा लें, 2-2 चश्मा पावर बढ़वा लें। आए कोई मेरे साथ, मैं उसको हाथ पकड़ के दिखलाऊंगा। क्या विपक्ष पार्टी के लोग अंधे हैं? आपका चश्मा लगा ले तो अंधे हैं क्या? तो दिखिए नहीं रहा है तो अंधे ना है। जब दिख नहीं रहा है तो अंधे हैं। जब दिखे नहीं रहा है, गहमर कैनाल, गहमर 2-2 कैनाल है, उसकी भी क्षमता बढ़वाए हैं। गहमर बड़ा गांव है, गहमर तो गढ़ है, जाके लोग देख लें, वहीं से स्टार्ट करें, वहीं से लोग स्टार्ट करें। सब मिला जुला के हम लोग मूड बना चुके हैं कि सारे किसान, जिससे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, किसानों की अगर हितैषी कोई है तो समाजवादी पार्टी। अब सुन लीजिए, हम छोटे थे, मुलायम, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पुल का उद्घाटन था, 43 कम थोड़े होता है। वो पुल में आंधी पानी आ गया, 2 पाया गड़ गया, फिर सरकार बदल गई, बहन जी की सरकार आ गई, बहुजन की, 2 का 2 ये पाया रहा। फिर पुनः जब सपा की गवर्नमेंट बनी तो जमनिया वाला गंगा पुल बना है। जब न्यू पड़ गया तो कोई यह काम करना चाहिए। तो ओम प्रकाश सिंह से सब परेशान है। देखिए, 7 तो हार गए ना, 7 भी हार गए। अब हमारा बुझाता कि 17 अगल बगल पूर्वांचल में सफाया हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं, ये लोग थोड़ा सुनने का आदत डालें कि ये तो कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी से, कभी बुलाइए मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ आके डिबेट कर दूंगा। अगर पीछे आपसे हट जाऊंगा ना तो वही गंगा जी में मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगा। अगर आपसे मैं जानकारी में, चाहे आपके डिबेट से मैं पीछे रह गया, ओम प्रकाश सिंह कहीं, कोई गाजीपुर का जनप्रतिनिधि अगर ओम प्रकाश जी का विकास नीचे कम रहेगा तो मैं गंगा में प्राण दे दूंगा। कभी मिश्रा जी आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं वो चीजें खंगाले, तभी ना कह रहे कि भू माफिया, खनन माफिया के सरगना हुआ है। ऐसा थोड़ा कह दे। देखिए, देखिए क्या है कि मनोज सिन्हा जी के हिसाब से एलजी हैं, बड़े पावर, इस सब लोग टिकट के लिए चमचागिरी कर रहे हैं कि हम तनी सिन्हा जी के बारे में बोल दी। हम बोल दी केवल टिकट लेने का, अकेले भाजपा में ये नहीं फिक्स किसका टिकट मिलेगा, किसको नहीं, सब लोग लाइन में लगे हैं। तो ये बताइए, आप विकास करके ना टिकट ले लेंगे, आप समाज को जोड़ के ना लेंगे कि खाली केहू को बेइज्जत करके? कोई बोला था, अब नाम का भी मत रखिए, तो यादव मुसलमान अपने देश के हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा आज भी बरेजी में थोड़ा मोड़ा है, हमारा तो सबसे अच्छा यादव से रिश्ता चलता है। अब मुसलमान भी हम लोग मित्र हैं, हम लोग का आपसी भाईचारा का रिश्ता है। हम भी वो घर जाते हैं, वो भी हमारे लोग घर आते हैं। हमारे देखिए बगल में मनिया है, गोड़ासरा है, तो सटा हुआ गाँव है। अच्छा, हम लोग का न्योता हकारी चलता है, दुख दर्द में हम लोग शामिल होते हैं। वो भी आते हैं हमारे फंक्शन में, हम भी जाके मजार में अपना उनका होता है जो, तो हम भी जाते हैं। तो एक परिवार जैसा है हम लोग। देखिए, बड़ा सोच है, जाति माती से मतलब नहीं। देखा ये संतोष जी खुनावा एक के खुना जाति के नाम पर तो 7 आई खाली अपन टिकट लेवे खातिर। लोग कह रहे कि मनोज सिन्हा जी की तुलना करना बेकार है। वो कहाँ ये कहाँ, जो विकास इन्होंने कर दिया मनोज सिन्हा जी, वो विकास पुरुष है। ये कहाँ के हैं, ये उनके कुछ नहीं है। ये सही बात है,
ये तो एक नंबर की बात है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी सोना के चम्मच लेके जन्म लिए, ओम प्रकाश जी घूरा पर फेंका के भैलन। मनोज सिन्हा जब किस्मतवे साथ दे रहा है, उतना बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, तो उनसे तो तुलना करना बेकार है। लेकिन विकास के माने में ओम प्रकाश सिंह सबसे आगे। कैसे हो गया? वो विकास नहीं किया, रेल दे दिए, सोचिए आपका रेल कम रोड ब्रिज बन गया, इतना अच्छा विकास हो गाजीपुर में, कम विकास किए? कहाँ बना है रे? कहाँ कम रोड ब्रिज बना है? बताइए, बारिश शिलान्यास हुआ था? ये बताइए कि आके भदौरा में ट्रेन खत्म कितना हमारे व्यापार मंडल वो खत्म किए हैं? सुनिए हमारी क्या कह रहे हैं, वो खत्म कैसे? अच्छा ये बताइए, व्यापार मंडल के लोग 15 दिन धरना दिए। हमारे गांव के बड़े भाई पिंटू सिंह जी हैं, बहुत आदमी त्याग किया रेलवे के लिए। वो प्रशासन पकड़ के ले गई, पत्नी बेटी भी गई शायद उसमें, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो ये बताइए, जब दिलदार नगर कोरोना में आपदा आया, ठीक है बंद हो गया, तो भदौरा में क्यों केवल डीएमयू चली? पहले फरक्का रुकती थी। वो कोरोना का टाइम से रुका गया ना, उनके चलते थोड़ा रुका गया। मनोज सिन्हा जी पर्सनली कहते थोड़ा भदौरा में बंद कर दीजिए, वो कोरोना का टाइम था, बंद हो गया। फिर जैसे जैसे समय निकलता है हुआ कि नहीं, अब यहाँ बहाल कर दी, तो हर जगह बहाल हो गई। तो आप लोग झूठे मनोज सिन्हा पे इल्जाम लगाते हैं। देखिए, यहाँ के कुछ लोग हैं जो मनोज सिन्हा जी को रिपोर्ट बताते हैं भदौरा कैंटी में। अभी बताइए, जमनिया चालू हो गया, दिलदार नगर हो गया, अब इधर भदौरा भी हुआ है, सारी ट्रेन हुई है। तो देखिए, टिकट रेलवे तो नुकसान नहीं चालू हो रहा था, टिकट उतना नहीं कट रहा था। वहाँ देख रहे थे प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ टिकट कम खपत है, इसलिए हम नहीं रोक रहे हैं। देखिए, ट्रेन सुविधा के हिसाब से मुगल सराय बक्सर के बीच में नंबर 1 भदौरा स्टेशन है। कभी आप चलिए हमारे साथ, जो सुविधा है, जितना शेड है, जितना प्लेटफार्म, जितना ट्रेन रुकती है, नंबर 1 पे भदौरा चलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ। अब देखिए, ठीक ये हो गया, ओवर ब्रिज जो बना है अभी कंप्लीट हो गया है, हो रहा है, चल रहा है काम ना भाई। दिया तो उन्होंने ही ना, काम करवाया उन्होंने ना। देखिए, दिए नहीं है, कांग्रेस के समय फाइल थोड़ा धूल लगा था, उसको ही साफ कर दिए। और रेलवे को छोड़ के एक आदरणीय मनोज सिन्हा जी का एक धरातल वाला काम बता दीजिए, सेवराई तहसील और जमनिया तहसील, एक भी आप काम बताइए, एक भी उनका रोड बता दीजिए, एक भी हैंड पाइप बता दीजिए। हाँ, सोलर लगा है बड़ा बड़ा, उनके चहेते लोग के, उनके चहेते लोग के यहाँ सोलर लगा है। हाँ, अरे जब गड्ढा हुआ करता था गाजीपुर से ताड़ी घाट, कितना गड्ढा था, भारतीय सरकार ने बना, वही लोग ने थे। कौन रोड बनवाया आपको पता है? पहले देखिए, पत्रकार महोदय के इतिहास, ये ओम प्रकाश जी का देन है, रोड बना है। ओम प्रकाश टीबी रोड जो बना है, ओम प्रकाश जी का देन है। वो भी नोएडा का कोई चौधरी ठेकेदार था, हम जो सुने हैं थोड़ा इधर, उसको बहुत लोग डिस्टर्ब भी किए। फिर उस सरकार चली गई बीच में, समाजवादी पार्टी की बीच में सरकार चली। तो भाजपा की सरकार तो वही ने बनवाए हैं। अच्छा ये बताइए, तो ये बताइए, सुनिए हमारी बात। अब अभी कह रहे हैं, माने आज कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी ओवरब्रिज बनवा दिए, रेलवे का काम माने कांग्रेस का 50 वर्ष पूर्व का करा दिए, तो उनका नाम हो गया। ओम प्रकाश जी बजट ले आए, फंड ले आए, 60% काम करवा दिए, और सरकार बदल केवल इन लोग का मतलब स्पष्ट है कि हमको फीता करना है, ट्रैक्टर से जेसीबी बुलडोजर तो है ही, सिलापट तोड़ के खाली फीता काट के फोटो खिंचवाना है। 80% काम समाजवादी पार्टी के है। सरकारें देखी आती जाती हैं, इसके बाद केवल ये लोग फीता काटने और शिलान्यास लगाने का काम किया। अब एक देखिए, गेहूं का ठीक से खरीदारी नहीं हुई, हम गेहूं के लिए धरना हम दिया, हर साल देना पड़ता है। एक चीज बता दो, अगर भाजपा किसान के बल पाई है सर, मैं भी भाजपा कोट दिया हूँ, लेकिन अब दिल टूट, भाजपा कोट दी मैं भी हाँ दिया हूँ, लेकिन अब दिल टूट चुका है। हम सिंधु बॉर्डर पर 15 दिन रहे आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। मैं बता दूं कि अगर भाजपा को कोई दो हाथ हराने वाला है तो हमारी किसान यूनियन की पार्टी आदरणीय राकेश टिकैत जी की पार्टी है। मैं भी सिंधु बॉर्डर पर भाई साहब 45 दिन रहा था, और दो हाथ हम लोग, सॉरी 45 दिन लड़ाई चला, हम 15 दिन रहे, और दो हाथ लड़के सरकार को घुटना पर हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी लाने का काम किए। आज जो किसानों को कुछ सुविधा मिल रही है, तो राकेश टिकैत जी का देन है। हमारे यहाँ देखिए, किसान जाति में बट गया, अब हम किसान को एक करने में लगे। अब आइए, यूरिया 50 से 45 हो गया, अब 40 आ रहा है, रेट वही है, रेट वही है। आज भी यूरिया 340 आप सीजन है, 300 350 से कम नहीं मिलेगा, जो कि 266 रुपया 50 पैसा ओरिजिनल रेट है। सबको कमीशन से दुकानदार मर रहा है। जब पहले ही हताना निकल जाए तो क्या करेगा किसान? एकदम आहत है, मायूस है। अब हम लोग तो सोच रहे हैं कि खेती छोड़ कर इस उम्र में कहाँ जाएं हम लोग। विपक्ष पार्टी कह रही है कि ओम प्रकाश सिंह जो है कि हाईलाइट होने के लिए मनोज सिन्हा जी का सहारा लिए हैं, तभी हाईलाइट हो पाए, तो होते नहीं, ये डूबते चले जा रहे थे। देखिए, हमको इतना बता दूं, आज मनोज सिन्हा जी बड़े पावर पद पे हैं, लेकिन दिन गिना जाए 89 से नेताजी हैं, तो ज्यादा पावर पद पे रहे हैं नेताजी। समय भले इनका छोटा भाई जिस हिसाब से थे, पर्यटन मंत्री भी हुए, भूमि सुधार मंत्री भी थे, इसके बाद उनसे बेहतर कार्यकाल किए। अच्छा ये बताइए, जब मनोज सिन्हा जी विकास से किए तो 7 सीटें बाहर का है, कोई लन जाइए लोग, आप बताइए। तो कहते हैं जाति के नाम पे वो लोग यहाँ वोट देते, इसलिए हार गए वो। अच्छा तो ये बताइए, तो मनोज सिन्हा जी जीत कैसे? अखिलेश यादव का चेहरा देखकर लोग किए थे। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जी के चेहरा से मुलायम सिंह का चेहरा बड़ा था, तो ये बताइए, तब सिन्हा जी जीत कैसे गए यहाँ से? जब जतिये देख के हम लोग वोट दे रहे हैं, तो सिन्हा जी कैसे जीत गए? सुनीता सिंह जी कैसे जीत गई? यहाँ भाजपा सिंहासन सिंह जी कैसे जीत गए? ये सब बकवास है। ये लोग केवल धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग हिंदू मियाँ सब भाई हैं।
2027 में सफाया होने वाला है, साइकिल नहीं आ रही है, कमल खिलेगा, ना ना कीचड़ चलेगा, कमल खिलेगा। आप गलती बोल दिए, सफाया होने वाला है तो भाजपा का सफाया होने वाला है महाराज, आपके बात जबान में सही बात है। सफाया हम लोग को थोड़े होगा, सफाया उन लोगों को होना है। अच्छा, हाँ, एकदम सपा नहीं आएगी साइकिल, अब नहीं आएगी 27 में, ये आप लोग भ्रम पाल के रखे हुए हैं। भाजपा नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए, दीवार पर लिख दीजिए संतोष जी। अच्छा। अपना स्टूडियो ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी 27 में। दम आएगी, दम आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा को एक बार 12 साल के लिए बेराम बनवास हुआ था ना, अब 24 साल खातिर लोग को। अरे कह रहे हैं लोग कि गाजीपुर में एक सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा, विधानसभा आप देख रहे हैं ना, एक सीट नहीं निकल पाएगा अब सपा का। जो सातों सीट का बात जो आप घंटा हिला रहे हैं, सातों सीट हम एक को सीट में निकाल पाएंगे आप लोग। आप सातों की बात कर, हम 403 की बात कर रहे हैं। अब सातों ही तो फाइनल है, हम 403 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा? हाँ, हम किसानों को जोड़ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने विधानसभा में मैं किसानों को इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ किसानों को समस्या होती है मैं मोटरसाइकिल से जाता भी हूँ, जितना होता है लड़ता हूँ मन तन धन से, क्योंकि मेरे पास हमारे राकेश टिकैत जी ईमानदार और मजबूत है। हाँ, सब पार्टी कहती है कि किसान किसान किसान, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हम भाजपा कोट दिए हैं, एकदम सही बता रहे हैं। इतना दिल टूट गया भाजपा लेना, ना धान बेचे, धान बेचे खातिर धरना दो, गेहूँ खातिर धरना भी हम दिए हैं, तब बोरा आया है कि सरकार की ना समस्या है। खाद का रेट घट रहा है, माने बढ़ रहा है, वो मात्रा घट रही है, रेट बढ़ रहा है, किट नहीं मिल, माने कोई कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब, एकदम किसान त्रस्त और परेशान है। अब तो डीजलो नहीं मिलेगा, अब तो सोचना पड़ेगा कि रोपनी के समय रोपनी हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए मोदी जी जब भविष्यवाणी करते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, बोल दिए हैं सोना मत खरीदिए, रिफाइन मत, पेट्रोल मत चलिए, तो अब कुछ बड़ा बॉन्डर होने वाला है। हाँ, इसे जब पहले कहते हैं, हम उस समय बनारस थे, कुछ रात को आए लाइव, भाइयों बहनों अब नोट नहीं, एकाएक डिसीजन लिया ना, एकाएक डिसीजन लिए। और जो बिहार में नीतीश जी दारू बंद करके अच्छा श्रेय मिला, तो सब औरत जितना चोरी का रखी थी सब तो मोदी जी एकदम थू करा दिए। जिन्ना मरद से बतैली भाई या बाप ले उनको रोहित पुरानका नोटिया के हुलेता फेंकाइए गई। मोदी जी आने वाले नहीं है, मोदी जी एक नंबर के जादूगर जी बस। चलिए, ये जो कि आपके भानु प्रताप सिंह जी थे और जो किसान नेता हैं, और उन्होंने दबदाई से अपनी बातों को रखा है, और जो किसानों के वजह बनते रहते हैं, जो इस समय जो है कि ओम प्रकाश सिंह और मनोज सिन्हा जी को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो खबरें सामने निकल के रही, कौन ज़्यादा विकास किया है, कौन अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है, वैसे आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश सिंह और मनोज सिन्हा जी के बारे में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।